सब लोग जानते हैं, आपने हजारों बार इस नाम को सुना है, उसकी स्टोरी को सुना है कि कैसे किंग सुलेमान, जिसका प्रभाव इतना बड़ा था कि परमेश्वर उसको खुद मिलने के लिए उसके सपनों में दर्शन दे रहे हैं, परमेश्वर से बातें कर रहा है, वो परमेश्वर भी उसके पक्ष में है। हैरानीजनक बात है, परमेश्वर भी उसके पक्ष में है। पावर भी उसके पास है, फाइनेंस भी उसके पास है, समझ उसके पास है, लेकिन फिर भी उसने ऐसी कौन सी गलती की जिससे वो जीरो से भी नीचे चला गया। कौन सी गलती की उसने? आपको क्या लगता है? अगर किसी को पता है वो हाथ जरूर उठाए। कौन सी गलती की उसने किंग सुलेमान ने? एक माइक लेके जाओ जल्दी से वहां पे। जीसस, कौन सी गलती की? उसने अन्य जातियों से शादी कर ली। और कोई? ऐसे ऐसे बेटे जल्दी से। पापा जी अन्य जाति वाली और मूर्ति पूजा करने वाली और से शादी की थी। हाँ जी। उसने 700 पत्नियां नाल 300 खेल नाल जेड़ा शादी की थी। हाँ, उसने बहुत सारी पत्नियां रखी। और कोई? संत जी, जेड़ा काम परमेश्वर ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ शादियां करके मूर्ति पूजा। और कोई? जीसस, एनीवन? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਤਬੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੰਜੀ ਉਹ ਅਡਲਟਰੀ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ, ਬਾਲ ਦੀਆਂ ਬੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। हाँ जी, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। जीसस, उसने अपने बच्चों को परमेश्वर में नहीं चलाया। हाँ जी, सुनिए ध्यान से। बहुत ही हैरानीजनक बात है। क्या? जिसके पास ऐसी बुद्धि जिसको दी है परमेश्वर ने, जिसको समझ किसकी है? परमेश्वर की दी हुई समझ। क्या ऐसा जन हो सकता है जिसकी समझ किसने दी है? परमेश्वर ने उसको समझ दी है। परमेश्वर से उसने क्या समझ, बुद्धि, अकल, और वो किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। और वो जिसको कोई जरूरत नहीं है फाइनेंस की कि उसको कुछ भी करना पड़े, वो किसी के पीछे लग जाए और वो अन्य जातियों में चला जाए। वो जो आपने बोला कि वो उसने वेदियों बनाई, उसने मूर्ति पूजा की, जहां उसने कुछ भी ऐसा किया जो परमेश्वर के खिलाफ था। क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने उसको समझ से भरा और अब क्या कर रहा है? वो जा रहा है कहां? शादियां करवाने। वो जा रहा है वेदियों में, वो जा रहा है गलत कामों में। क्या ऐसे हो सकता है? उसकी समझ, उसके पास फाइनेंस, पैसा, आप सोचकर भी हैरान हो जाओगे अगर उसको कैलकुलेट करोगे
जाओगे सोचकर। जीसस, क्या ऐसे हो सकता है एक इतना प्रभावशाली जन जो मूर्ख नहीं है, कम समझ वाला भी नहीं है, मजबूरी वाला भी नहीं है, ये नहीं है कि उसको समझ बहुत ज्यादा है लेकिन वो कमजोर है, उसके पास ताकत नहीं है, उसके पास कुछ ऐसा कमी है जिसमें वो कमजोर है और उस कमजोरी के लिए उसको किसी ने पीछे लगा लिया। उसका एक ही शब्द पढ़कर देखो, राजे दूसरे देशों के राजे डरते हुए समझौते से उसको साल का कर देते थे, उसको सोना और पता नहीं क्या क्या देते थे। ऐसा जन क्या ऐसी गलती करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां गहरा शब्द परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, गहरा शब्द परमेश्वर के संग हमारे घरों से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। कौन सा शब्द, क्या है वो हिस्सा जो ऐसे इतने बड़े शक्तिशाली राजे को, जो पावर से भरा हुआ, पैसे से भरा हुआ, जो बुद्धि समझ से भरा हुआ राजा कहां चला गया? जब पवित्र वचन को देखते हैं, हैरानीजनक यहां पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है पवित्र वचन के अंदर। पहला राजा 3 उसका 4 वचन सुनिए ध्यान से। हम पिछले हफ्तों में क्या सीखते आए हैं? विधियां, उस हिस्से को हमने सीखा कि अगर यदि आपके साथ आपके घर में पवित्र वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा कहां है? हमारे पास, हमारे अंदर, हमारे घरों में, हम जहां जहां जाते हैं पवित्र आत्मा हमारे संग है। तो पवित्र आत्मा क्या कमजोर है? पवित्र आत्मा क्या मिरेकल नहीं कर सकता? पवित्र आत्मा क्या यीशु मसीह की बात नहीं मानते? वो नहीं, वो